तो ये पहले हाँ करें। रेफरेंस एंगल तो 40 है ना। देखो ना, पहले तो cos 40 का जवाब निकाल लो ना। रेफरेंस एंगल ऐसा नहीं निकलता। रेफरेंस एंगल तो ये निकलता है कि पहले आप इसको हल कर लो। इसको अच्छा पहले इसको हल कर लो, और थीटा जो है ना इस साइड पर रखोगे, फिर cos इनवर्स जो वैल्यू होगी उसका cos इनवर्स लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जरा ज्यादा लिख लो ताकि जो है ना पूरा यही जवाब है 0.766। नहीं, ये तो काफी लंबा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जैसा भी आया है ना, आपने वो आंसर में रुका हुआ होगा, ठीक है ना वो। ठीक है, cos थीटा। जी आपने पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। क्या निकालना है? रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, ठीक है ना, निकालो रेफरेंस एंगल फाई। वो कैसे निकलता है? फाई ऐसे निकलता है कि cos इनवर्स ले लेते हैं। क्या करते हैं? इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, cos जी इनवर्स से। और आपने जो है ना इस तरह से ये वैल्यू, जो भी वैल्यू थी ना, आप कैलकुलेटर में cos इनवर्स लिख के आंसर पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। समझ आइए ना। अच्छा सर, ये माइनस, जी माइनस जो है वो लिखो या ना लिखूं? नहीं, ये माइनस जो नहीं ऊपर लेना। लिखा मैंने। माइनस नहीं लेना आपने, सही क्योंकि सही। माइनस नहीं लेना आपने। वो जो डिसाइड करना है ना, फिर आगे जो रेफरेंस एंगल आएगा ना, चाहे ये जिस क्वाड्रेंट में भी पड़ा हुआ हो, तो उसके लिहाज से जो है ना ये 40 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब आप बताओ कि सही cos किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब लिखो cos इज नेगेटिव इन cos थीटा। देखो cos इज नेगेटिव इन, ये फंक्शन होता है ना, फंक्शन का एंगल इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, सही है। हाँ, अब करो सेकंड और थर्ड का फार्मूलाज लगाओ। ये थीटा निकाल रहे हो आप, ठीक है ना। ये थीटा वैल्यू जी। निकाल दो। थीटा ये निकाल, ठीक है, रुको जवाब चेक कर लेते हैं। 40 डिग्री और 220 डिग्री, ठीक है, सही है ना। ये जवाब है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले पर, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है ना सेम है। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद आप सारे खुद कर लेना, ठीक है ना। सही। 10 वाला कोई भी आ जाए ना, आसान है। साइन थीटा या 10 वाला, एफ वाला करते हैं। 10 थीटा माइनस 10 80 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अब करें। माइनस साइन नहीं लिखा आपने। आपने कहा माइनस नहीं लिखना, तो अच्छा बाद में। लिखना है जब आप रेफरेंस एंगल निकालोगे। सही। थीटा नहीं लिखोगे अभी, थीटा नहीं, फाई लिखो, फाई। अच्छा रेफरेंस एंगल का फार्मूला है ना। रेफरेंस एंगल भी निकालते हैं, और साइन नहीं कंसीडर करते, ठीक है ना। 5 पॉइंट, आपने कैलकुलेटर में जो जवाब बड़ा आया होगा ना उसको करोगे, ठीक है ना। जी। आंसर इधर लिख दोगे, 10 इनवर्स और आंसर। 80 डिग्री, ठीक है। अब इधर लिखो, पहले लिखो 10 इज
सिर्फ एक क्वाड्रेंट है और नहीं है जिसमें नेगेटिव हो? ओ फोर्थ भी है। हाँ लिखो ना, 10 गलत लिख रहे हो, नेगेटिव। नहीं ये गलत, हाँ just second. Hmm, 180, 100. सी का आपने F सही। सी नहीं किया हमने अभी, यह है एफ पार्ट F किया, हमने ठीक है ना, 80 और 280 डिग्री, ठीक है ना, सही। मतलब ये पहले क्वेश्चन आप खुद कर लेना, तो ठीक। दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से है, ठीक है ना। दूसरे का एक पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, ठीक है ना, इसको कर लें। sin थीटा, इसमें भी वही साइन का इन्वर्स निकाल के। हाँ वही तरीका सेम है दोनों में, सब में सेम। sin पहले लिखा करो थीटा, थीटा। ठीक है, इक्वल टू यस 190, ठीक है, सही है। यहाँ तक ये क्लियर है ना, पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सी, आंसर सही था सर। हाँ सही है आंसर, सही क्यों? अच्छा, इसका जो है ना दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा अभी 4 कर लेते हैं, थर्ड भी करते हैं। 4 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 1
इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, हाँ इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। सही। मतलब एक साइड लेके दूसरी साइड बनानी है, दूसरी साइड अगर ले लो, लेफ्ट साइड ले लो तो राइट बनानी है, ठीक है ना? समझे? जी। कौन सी लोगे, लेफ्ट लोगे राइट लोगे? जो जरा ऐसी ऐसी साइड ले ली ना जिसको ओपन करना है या कोई फार्मूला लगता हो, ठीक है ना? जो सिंपल हुई पड़ी है ना साइड, वो ना लेना। जैसे ये सिंपल है ना पहले से ये। हाँ जी, ये सिंपल है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको खोलते जाओ। टेन का आपको पता है कैसे ओपन करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे क्या फार्मूला टेन का? हाँ, मैं देख रहा हूँ टैन का अगर मैं डायरेक्ट लगाऊं या। टेन वाला फार्मूला जो साइन और कॉज में था, हाँ जी। वही वाला लगाना पड़ेगा ना, फिर और तो है नहीं। एक और भी है, ये देखो यहाँ पर याद कर लो। टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो बराबर आ जाता है सीकेंड स्क्वायर ए के, ठीक है ना? और ये तीन फार्मूला से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये याद कर लो, ठीक है ना? कोस सीकेंड ठीक है ना? ये फार्मूलाज हैं, इन्हीं से भी निकाल सकते हो टेन का फार्मूला, ठीक है ना? टेन स्क्वायर ए निकाल सकते हो किसके बराबर है, ठीक है ना? इससे भी निकाल सकते हो। देखो टेन किस में आया हुआ है? पहले में आया हुआ है, ठीक है ना? वो भी सेकंड कर में। हाँ सकते हो। जी। ये फार्मूला भी आप लगा सकते हो। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना? इनको याद करो। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको आपकी मर्जी है, हल हो जाएगा तुम्हें, ठीक है? आप कौन सा सजेस्ट करते हैं सर, अभी कौन सा यूज किया जाए? दोनों में से जो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में से कोई। इससे टेन निकालना पड़ेगा। इससे टेन कैसे निकलेगा? टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा इस फार्मूले से? ये सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर है सेकंड कोसाइन स्क्वायर का, टेन, कॉस का है ना, रेसिप्रोकल। हाँ ये कॉस का रेसिप्रोकल है। मतलब ये टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो किसके बराबर है। टेन स्क्वायर ए इस फार्मूले से निकाल सकते हो क्या, किसके बराबर होगा? देखो ना, टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा बताओ? tan स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर। देखो ना, सिंपल है। वन को खत्म करो। वन को कैसे खत्म करेंगे? सिंपल इसका फार्मूला चाहिए मुझे। वन को साइड पे ले गए तो सेकंड स्क्वायर ए माइनस वन। हाँ लिखो, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए माइनस वन। अब लिखो उधर, यहाँ पर करें। समझ आ रही? ये तो उसके tan स्क्वायर के आगे ना वैल्यू। ये देखो ना, ये फार्म, ये आपने देखो पहले लिख दो ना पूरा तो ये, हाँ लिख रहे हो, पहले ये साइड लिख लो, टेन स्क्वायर ए प्लस वन, ठीक है ना? अब नीचे लिखो। ठीक है, माइनस वन और प्लस वन, इनका क्या होगा? और हमने तो इसके बराबर करना था, इसके बराबर करना था, क्या आएगा जवाब? और सेकंड स्क्वायर जो होता है हमें पता है वो रेसिप्रोकल है कोसाइन का। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक्स प्रूव, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जी। जो फाइव वाला है उसको सिंपलीफाई करना है। पहले आपने ये काम किया था,
number 5. cos 8 theta. हम करें cos को खोल दूं? cos को खोलना नहीं है ना, इसको कैसे खोलेंगे? इसको कंबाइन करने वाला फार्मूला आता है, जैसे कल आपको बताया था साइन को कंबाइन करने वाला। साइन ए और साइन बी को कंबाइन नहीं करते थे कल हम? हाँ जी। इस तरह cos का भी होता है a+b/2 cos a-b/2। ओके, समझ आ रही है? cos का हाँ इसके में माइनस वाले में यहाँ पर क्या आ जाता था, जो माइनस वाला फार्मूला होता प्लस। था यहाँ पर, तो प्लस है साइन ए प्लस माइनस साइन बी। उसमें जो था ना 2 cos पहले आ जाता था। cos पहले साइन बाद में, ठीक है ना? ठीक है, समझ आइए यहाँ तक? जी। हमारे पास हो जाएगा, और इसके बाद जो है मतलब cos, ये तो साइन वाले थे ना, cos वाले भी इसी तरीके से होते हैं, cos a प्लस cos b, ठीक है ना? उसमें दोनों में cos होते हैं, cos a+b/2, याद करें इनको, cos a-b/2, ठीक है ना? और साइन cos में नेगेटिव वाला भी डिस्प्ले होते हैं। इसमें माइनस में -2 आ जाता है। यहाँ पर जो है ना साइन साइन होता है, ठीक है ना? a-b, ठीक है, यहाँ तक समझ आइए? ये दो जी। फार्मूला। अब हल करें इसको। ये है प्लस का, तो प्लस का है, ठीक है। नीचे भी करना होगा? नहीं, नीचे तो ये वाला वैसे लिख लो, ठीक है ना? सेम। ऊपर सिंपलीफाई करोगे कटिंग हो जाएगी, ठीक है ना? सिंपलीफाई किस तरह से था? सिंपलीफाई, इनको ऐड करो ना, इनको ऐड करो, 2 थीटा प्लस 8 थीटा, अच्छा अच्छा। इनको तो सिंपलीफाई करो, फिर कटिंग हो जाएगी ऊपर और नीचे वाले से, बस इसमें सिंपलीफाई हो रहा है।
नीचे वाले देखो। मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव होता है ना वो कॉज में बाहर नहीं आता, ठीक है ना, कॉज में और उसके रेसिप्रोकल में बताया था ये। जी तो मतलब कॉज बाकी जो होंगे ना साइन टेन कॉट उनके रेसिप्रोकल उनमें बाहर आ जाता है माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर बाहर नहीं आता माइनस, सही है ना, समझ आइए। जी अब इसको लिख दो, कॉज माइनस थ्री थीटा क्या हो जाएगा, इसकी जगह लिखोगे कॉज थ्री थीटा, ठीक है ना, समझ आ गई है। अब इसको पुट करो, ये तो देखो ये बराबर है आपस में, ठीक है ना, ये और ये सही। आप करें। इसको वैसे लिख दूं या सिंपलीफाई करना शुरू कर दूं? इसको लिखो ना ऐसे, टू कॉस फाइव थीटा आगे ब्रैकेट तो लास्ट में थ्री थीटा लिखो, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई हाँ कोई कटिंग होती तो काट दो। ठीक है सही। अब यहाँ पे एक रह गया। कॉस थर्टी की ये है किसके ना? साथ, कॉस थर्टी की किसके, कॉस थ्री थीटा की किसके साथ कटिंग की है, ये नीचे वाला एक कट गया ना, नीचे कटिंग टू करो, कॉस था ना। कटिंग करो नीचे वाले के साथ, कटिंग कर किसके देना साथ सर? कटिंग की है, टू की किसके साथ, टू की इसके साथ कटिंग करनी है ना, टू की टू के साथ, नंबर की नंबर के साथ, ठीक है ना, अच्छा सही। अब इस cos थ्री थीटा की cos थ्री थीटा के साथ, ठीक है ना, क्या जवाब बचेगा, 5 थीटा। हाँ cos फाइव थीटा, ठीक है लिखो। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, इसका मैं जवाब चेक करूं, ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ cos फाइव थीटा आ गया, ठीक है ना, ये नंबर 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब जो है ना, ये एक हो गया था, फोर वाला तो हमने मेरे ख्याल में कर लिया है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना है, शो करना है। जी अब अब जो है ना सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए ये ए बी मेरे ख्याल में शायद करवाया होगा, आपको करवाया कल, cos 270 कौन डिग्री सा? माइनस थीटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, करो जरा, वो फार्मूला लगाना है ना cos अल्फा माइनस बीटा वाला, समझ आ रही है, यहाँ पर अल्फा है और ये माइनस बीटा, ठीक है, सही। हाँ करें लगाएं। कॉस साइन 270 या पहले साइन थीटा? cos में cos साइन साइन 270 डिग्री, व्हाट इज cos 270 डिग्री आंसर, कॉस 270 जीरो होता है। यस राइट, जीरो, जीरो लिखो, और साइन 270 होता है -1। राइट माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा,
तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। लिखिए माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं इनको। सही। और इसके जो सारे हैं ना, 10 वाला कर लो आप, ये वाला शायद आपको सारे याद कर लो। साइन में मिक्सचर होता है, साइन कॉस का, कॉस साइन का। हाँ, इसको आप 135। 135, 135 ये 135, ठीक है ना, समझ आइए। आप सही कर 10 135 डिग्री प्लस थीटा। इसका फार्मूला मुझे tan का वो याद नहीं है सर। लिखो 10 का इधर फार्मूला लिखो पहले, जरा इधर आ जाओ। दोनों फार्मूला लिखो आप, जरा कोशिश करो, मैं आपको बताता हूँ। ये था tan अल्फा आगे प्लस 10 बीटा, ठीक है, नीचे 1 1 माइनस। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, प्लस नहीं। अच्छा। सही है ना। अब इधर वही फार्मूला लगा दो। अगर फार्मूला ना आता हो तो इस तरह भी कर सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, कॉस अल्फा और प्लस। कॉस, लेकिन वो तो लंबा काम हो जाएगा फिर। काम मतलब ये का करना चाहो तो फिर वो भी कर सकते हो, ठीक है, अब करो। नीचे क्या ये जवाब आता? tan थीटा तो नहीं काटना ना। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऊपर सेम चीज हो या कोई चीज कॉमन लेके कटिंग करते हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी गलत लिखा है आपने, देखो ना, ये देखो, ये मुख्तलिफ चीजें, लाइक चीजें हो ना, फिर उनको हम ऐड हाँ हाँ सर, हाँ जी। कर सकते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, टेन थीटा। अब इसका करें, यहाँ पर -1 प्लस है टेन थीटा, ठीक है ना। ये 2 हो गया ना सर। 2 नहीं होगा ना, 2 कैसे होगा? 2 नहीं ये होगा। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस तो इस टेन थीटा का हिस्सा है ना, टेन थीटा से माइनस मल्टीप्लाई अच्छा में, अच्छा अच्छा। और फिर ये 1 पहले से आ जाएगा, ठीक है। सही सही सही। अब उसने यूं कर लिया है कि बाकी सही है, उसने जो है ना नेगेटिव चीज को बाद में लिख दिया, पॉजिटिव को पहले, टेन थीटा -1।
ये जवाब है, ठीक है ना। जी तो ये वाले सवाल भी आप खुद कर लेना, आगे आगे सारे और कर लेना। हाँ अगर वो कहता है कि टेन 45 डिग्री 1 के बराबर है, नोटिंग दैट सिंप्लीफाई अब इसमें वैल्यूज पुट करके इसको हल करो, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। ए यानी 45 है। हाँ 10 A 45 है। जीरो का 2 क्या जवाब आएगा? ओके ये क्या किया उन्होंने? रुके रुके, यूं इसको सिंप्लीफाई करना, रुके। अच्छा 1 की वैल्यू डाल दी उन्होंने। 1 की वैल्यू में डालना, 1 की वैल्यू, ठीक है ना। अब उसने कहा हुआ है लेकिन कि नीचे क्या किया उन्होंने? डिनोमिनेटर में तो कुछ और किया हुआ था। क्योंकि ये जो है ना, अब मतलब यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू डालते हैं ना, तो ये वो फार्मूला बनेगा एक सिंपल फार्म में, ठीक है ना, थीटा -1 वाली फार्म, ठीक है। वो कहता है कि ये वैल्यू पुट करो, 10 45 है 1 के बराबर, तो 10 45 इधर भी 10 45 लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे सही। 10 45 और 10 45। नीचे से लेकिन 1 फार्मूले क्यों की लिख फार्म दिया? बनानी है, फार्मूले की फार्म बनानी है, ऐसे फार्मूला नहीं बनता। वो फार्म बनाना है अल्फा माइनस बीटा वाली फार्म, ठीक है ना। यहाँ पर 1 रहेगा, सही है, समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ पर 1 अच्छा अच्छा, रहे। फार्मूला में। फार्मूले में क्या होता है कि ये जो है ना 10, इधर भी 1 है ना, 10 A, हाँ ठीक। जी। फिर से 10 45 10 A, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप? 10, हेलो, जी सर। 10 45 यानी कि कट जाएगा। नहीं नहीं, वो फार्मूले की फार्म बनाई है हमने इस तरह से, 10 अल्फा माइनस बीटा वाली फार्म। तो ये हो गया 10 45 माइनस ए। हाँ ठीक है, 10 45 -A। मतलब वो कहता था कि 1 जो है ना 10 45 की जगह ये पुट करो 1, ठीक है ना। सही। ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ बुक में सर? 10 45 डिग्री -A, ऐसे ही होगा। 10 45 डिग्री -A, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जी। ये बस जो फार्मूला है ना वो याद करने पड़ेंगे मुझे। इंतजार करो।
और एक फ्री वाला है। किसको करना है देखो। आप मुझे ये बताओ कि आपको cos 2a का फार्मूला आता है, वो खोल सकते हो? याद तो नहीं सर। याद नहीं है तो याद करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो ये वाली, जिसमें फार्मूला खोल सकते हैं। यहाँ पर हम cos 2a का फार्मूला खोल देंगे, ठीक है ना। cos 2a का यूं फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा, दरमियान में माइनस हो तो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ठीक है, ये फार्मूला है सही। cos 2a का। अब इसमें वैल्यू पुट कर ताकि ये चीज बनाओ, ये बना सकते हो। वो फिर कॉस्ट का खोलना होगा। साइन की वैल्यू पुट करनी है। sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर देखो थीटा। ना, ये फार्मूले याद करो जो पीछे आपको फार्मूला बताया था ना, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। हाँ जी। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सही। समझे? अब करें पुट करें, cos स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू पुट कर दें। आपने ना cos में तब्दील करना है, आप sin में तब्दील हो जाएगा फार्मूला आपका, ठीक है ना। cos sin की वैल्यू पुट करो, sin की। अच्छा, आपने कहा कॉस्ट की, तुम्हें कॉस्ट की जरूरत है। ठीक है ना, इसमें हमें cos की फॉर्म में जवाब चाहिए, किसमें? cos की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम cos की नहीं sin की पुट करेंगे cos की फॉर्म में, तो वो वाला जवाब आ जाएगा। cos a लिखो, a थीटा ना लिखो, a लिखो, a यहाँ, ठीक है, यहाँ पर a। आप करें। ब्रैकेट में लगा दो, ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। अब ये यहाँ से जो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मतलब तकरीबन 7 तक हो गए, 7 तक। अब जी 8 सर। वाला जो है ना, 8 वाला क्वेश्चन, 9 वाला कर लो, 9 वाला आसान है पहले, ठीक है ना। उसमें आपने वो फार्मूलाज लगा देने, फिर ये सिंप्लीफाई करना है जैसे पहले करते रहो। 9 वाला, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हो। बस वो फार्मूला जो है ना याद करना होगा। साइन 40 इंटू कॉस, अच्छा 14 4 थीटा। गलत है, गलत है। दोनों एंगल्स को जमा करके 2 पर डिवाइड करना पड़ता है पहले में। वो देखो ना, आप गलत कर रहे हो। वो फार्मूलाज याद करो ना, याद करो चीजों को। साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है, पहले लिखो 2 साइन, एंगल दोनों एंगल को जमा करके 2 पर डिवाइड करते हैं हमेशा स्टार्ट में। अच्छा। कॉस में माइनस करके 2 पर डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ करें। आप गलत लिख रहे हो। कर रहे हैं। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है,
नेक्स्ट इसको भी इसको तो नहीं खोलना ना, या इसको भी खोल दूं? इसको भी कंबाइन करो ना, दोनों को कंबाइन करो। cos A cos B का क्या फॉर्मूला था? सेम एंगल को जमा करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। प्लस है ना या माइनस है, मुझे याद नहीं अभी। नहीं, प्लस प्लस होता है यहाँ पर भी। स्टार्ट में 2 एंगल को जमा करके फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? जी। और फिर साइन के साथ है ना? नहीं, cos cos होता है या sin sin होता है, ठीक है, एक चीज होती है। तो जो कटिंग होती है वो कटिंग कर दूं या? हाँ, पहले इनको जो कटिंग होती है कटिंग कर दो, डायरेक्ट कर दो कटिंग हल करने से पहले, ठीक है ना? और भी कटिंग करो। टू टू जो है ना साइन के साथ और cos के साथ, इसको भी कटिंग कर दो। ये 2 है ये? हाँ, ये 2 भी ठीक है। क्या जवाब है? साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा को कंबाइन में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे? ठीक है, tan 3 थीटा। ये कौन सा क्वेश्चन था? यही जवाब है, यही जवाब 9। देखो 9 के बाद 10 वाला, 10 वाला देखो, 10 वाला 10 हाँ, अब मालूम करें कौन सी साइड लोगे, इनको सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड बराबर करनी, शो करना है, शो दैट। कौन सी लोगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लोगे? ये क्वेश्चन की तो मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्योंकि देखा ना, मुझे। दोनों साइड बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है ना? हाँ जी। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्योंकि इसमें 10 है, 10 को हम खोल सकते हैं, ठीक है ना? समझ नहीं? हाँ जी। ओपन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसमें 10 को खोल दो, ठीक है? आता है खोलना? 10 को खोलो। नहीं। साइन और कॉस, 10 होता है साइन ओवर कॉस, हाँ जी। लिखो। साइन ए कॉस ए। अब नीचे भी आ जाओ, नीचे भी लिखो लाइन लगा के, ठीक है?
इस तरह से। हाँ ठीक है सही है। एलसीएम लो नीचे से। इस तरह। हाँ ठीक है। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है पता है? 1। 1। हाँ लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में 1 लिखो। और ये होता है। अब वो कर दो ना, दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हो तो एक को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं। आता है तरीका? दो फ्रैक्शन हो ना, ये याद करो, दो फ्रैक्शन हो ना ऐसे, और डिवीजन हो उनका 4/5 4/3 हो, तो उनको ऐसे लिखते हैं 2/3। और ये जो दूसरी फ्रैक्शन होती है ना जो डिवाइड कर रही होती है उसका, और 3/4। ठीक है ना, ऐसे ही इधर करना है। जी। साइन ए अपॉन कॉस ए। एक मिनट में थोड़ा छोटा करके लिखूँ। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। कटिंग करो, एक है कॉस, दो कॉस है, कॉस कह रहे का मतलब है दो कॉस, इसमें एक कॉस। और यहाँ से जो है ना अब कॉस ए साइन ए क्या आ गया? कॉस ए साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? कॉस ए साइन ए, कॉस साइन ए कॉस ए, या जैसे भी साइन ए साइन। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमने ये प्रूव करना है, इसके बराबर करना है, ठीक है ना? क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, हाँ जी। राइट हैंड साइड इसी से बना भी सकते हैं, या राइट हैंड साइड को खोल दो। साइन 2a का फॉर्मूला आता है? साइन 2a का फॉर्मूला आता है आपको? फार्मूला तो सर कोई भी नहीं आता। याद करो ना, फार्मूला के बगैर तो ये चैप्टर ही नहीं है। आप फार्मूला जी सर, साइन इंशाल्लाह। कॉस ए, ठीक है ना, ये फार्मूला है इसका। कॉस 2a का और फार्मूला था, तीन फार्मूलाज हैं कॉस 2a के, ठीक है ना। साइन 2a के एक फार्मूला है ये, 2 साइन ए कॉस ए। अब इसको खोलो जरा, इस फॉर्मूले को खोलो, राइट हैंड साइड को जरा सॉल्व करो, देखो दोनों बराबर आती है नहीं आती। लिखो साइन 2a की जगह वैल्यू पुट करो। हाँ कटिंग कर दो ना। बराबर आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जी। राइट हैंड ये फार्मूला याद करने का क्या तरीका है सर? इतना वो जो साइड, मतलब ये है कि 10,000 तो फार्मूला है सर। फार्मूला, मतलब ये जो बेसिक फार्मूला है ना, ये तो सिंपल है, बेसिक है। पहले पहले शुरू में उसने दिए हुए नहीं है, ये जो शुरू शुरू में आपको दे दिए उसने, हाँ जी। वो याद कर लो सारे पूरे, मतलब उनकी फॉर्म याद करनी होती है ना। याद करो इनको, बार बार लिखो पेज पर, याद से लिखो, ठीक है ना। एक बार याद कर लो उनको, पेज पर लिखो, फिर ऐसा समझो कि रोजाना थोड़ा थोड़ा इनको लिखो ना, फिर ये याद हो जाएंगे आपसे, ठीक है। सही। ठीक है इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से भी लिखो आप, और वहां से किताब से भी देखो, और सारे बेसिक बेसिक फार्मूलाज याद हो ना। फिर चैप्टर में देखो, अभी यहाँ तक कर रहे हैं ना, फिर आपको कहीं पर फंस जाओगे कि क्या करना है आगे, ठीक है ना। फार्मूला नहीं आएगा तो। हाँ जी। ये हो गया ये, इसको हल करो 11 में।
कहीं पर एक साइड से दूसरी साइड ना आ रही हो ना, दोनों साइडों को हल कर लिया करो, ठीक है ना, फिर वो प्रूफ हो जाएगी। आप करें। साइन ए tan है तो सर मैंने अभी तक नहीं देखा पहले। अब एक साइड लो, साइन ए और टेन ए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड कोई ले लो। आप कौन सा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ साइन ए tan ए, वो भी इकट्ठा। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लो जरा, ये बन जाएगा खुद ब खुद। जब आप हल करोगे ना खुद ब खुद ये चीजें बन जाती हैं। ये मिले हुए हैं ना, इस वजह से इसको करेंगे तो ये निकालना मुश्किल है, ठीक है ना। इसको जो मिले हुए ना हो ना, जो प्लस माइनस ज्यादा आए हुए हैं, जो ज्यादा बड़े हो। हाँ जी जी। अब करो एलसीएम लो। हाँ करें। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ, देखो ना, यहाँ पर 1/cos ए लिया, अब ये है यहाँ पर, इनको कंबाइन करो ना, इसके नीचे 1 है। हाँ जी लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है, आप जो तरीका वो कर रहे हो वो भी सही। नीचे cos ए चाहिए, cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सही है। 1 जी। और cos ए माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है ना, अपन हाँ को जी लाइक फ्रैक्शन बना के अब फिर लिखो क्या आएगा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर हाँ ए। लिखो साइन स्क्वायर ए, लिखो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए साइन ए और टेन ए। साइन, एक साइन को अलग कर लो, दूसरा होगा साइन अपान कॉस बनेगा, ठीक है ना। देखो ना इस तरह, जी साइन साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है ना। ये कॉस है ना, इन दोनों को किसी एक के नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन है। जी। अब साइन ए अलहदा लिख लो, और साइन ए अपान कॉस ए टेन के बराबर होता है, समझ आइए ना। हाँ जी। अब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें आपको फिर आ जाएंगी। इनके प्रैक्टिस करो आप हर चीज। इसी तरीके से उसको प्रूव करो। 1 माइनस साइन cos a अपॉन tan a। tan ए। अच्छा ठीक है, अब हल करें। हाँ, अब उस बार में तब्दील करो, cos a अपॉन tan a। हाँ, इसको हल करें इस तरीके से, cos a अलग कर लेना है, ठीक है।
cos A और sin A, ये देखो ना, यहाँ पर दो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर एक A है, ठीक है ना, किसी एक के नीचे लिखोगे तो ये अलग लिख लो, ये फार्मूला ये निकालना है ना, cos A ऊपर है, ठीक है ना। अब देखो साइन और cos होता है tan का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ये होता है cos A ऊपर या यूं कर लो, इस तरह कर हाँ लो, जी, हाँ जी, cos A ऊपर रखो, cos A cos पर A divide कर into दो, cos A पर और cos A पर दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे, ठीक ये है। होता है cot cot होता है ना, cot बराबर होता है उसके 10 1 10 1/10 को लिखो। या इसको इस तरह से भी लिख सकता था, cos A into tan A minus 1। नहीं, बस वही जो किताब में लिखा है ना उसी तरीके से लिखेंगे, ये अच्छा, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज तो खत्म है, ये चैप्टर पास इतना है, आगे है ये हाँ इसका। जी सर, नहीं बस यही था। और कौन सा चैप्टर करना है आपने? अगला जो है सर, बुक है आपके पास? बुक तो मेरे पास है पड़ी है, मैंने आपकी वो जो बुक अ, आपकी थी वो मेरे पास है। हाँ जी, वो दूसरा वाला टैब खोले ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, क्या चीज? मैं ये पेज, आपका अगले टैब में, नहीं नहीं, हाँ जी, ये टैब में है ना, अगले टैब में खुली हुई है आपकी जो फाउंडेशन मैथ्स हाँ मैंने खोली हुई है, इधर अपने उस पे, ब्राउजर। इस पर आ हाँ जाओ, जी ठीक है, नजर आ रही स्क्रीन? जी, यहाँ पे आपको वो खोल सकते हैं साइड से, चैप्टर नंबर और ये लेफ्ट हैंड पे जाए ना, कंटेंट जहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर,